आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष कुमार आपके लिए लेके आई हूँ मेंसुरेशन की अगली सीरीज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मेंसुरेशन की सीरीज पढ़ा रहा हूँ और इसमें 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसका 8वां लेक्चर है और हम लोग आज बात करेंगे शंकु के फ्रस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकु के छिन्नक, फ्रस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम। ये फ्रस्टम क्या है, बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस मेंसुरेशन की सीरीज में मैंने आपके लिए हर फार्मूला का प्रूफ दिया है और इसमें भी मैं हर फार्मूला का प्रूफ दूंगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। आप लोग एक नोट को भी बना के सारे के सारे चीज़ों को सीखने की कोशिश करें क्योंकि ये दायरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए चलिए लेके चलते हैं आपको शंकु के छिन्नक की ओर। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा एक छोटा सा शंकु, बस एक पिरामिड जैसा ही होता है। ठीक है, तो अगर शंकु में मैं यहाँ से एक कट लगाऊं और यहाँ से एक कट लगाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ये। अब इस कटिंग को, इसको अगर यहाँ से कट करके हटा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये ऊपर कट के हट गया और ये नीचे कुछ ऐसा आ गया। नीचे कुछ ऐसा आ गया। तो ये तो फिर से वापस से बन गया शंकु कोण। ये तो वापस से बन गया कोण, बट ये एरिया जो बन गया ये कहलाता है आपका फ्रस्टम। ये कहलाता है फ्रस्टम, ये कहलाता है छिन्नक। मैं पूरा मेंसुरेशन आपके लिए बाइलिंगुअल पढ़ाई हूँ, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई हूँ, आराम से उसके नॉलेज को ले सकते हैं। तो इस फ्रस्टम को अगर गौर से देखा जाए तो इस फ्रस्टम के बारे में ही हमको पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए इस फ्रस्टम के बारे में लेके कहानी को शुरू करते हैं। मैं हर एक फार्मूला का भी प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिएगा, मैंने एक छोटा सा ही सही बट अच्छा सा फ्रस्टम तैयार किया। ठीक है, थोड़ा और छोटा पानी तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ ऐसा ही फ्रस्टम था। तो गौर से देखा जाए तो ये हुआ यहाँ से इसका सेंटर और ये पॉइंट हुआ इसका सेंटर। अब इस सेंटर से ये सेंटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब ये एक सर्किल है तो इसका रेडियस होगा r। ये भी एक ब्रीथ है नीचे भी, तो इसका रेडियस हो गया बड़ा R। ठीक है, अब गौर से देखा जाए तो मैंने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अगर गौर से देखा जाए ये H, तो सामने वाला भी H। अगर ये R है, ये यहाँ से यहाँ तक R, ये पूरा R, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा R है और यहाँ से लेके यहाँ तक है जो छोटा R है, यहाँ से यहाँ तक छोटा R है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया A B C। ए तो बी से लेके सी, बी सी एरिया कितना हो जाएगा, बड़ा आर माइनस का छोटा आर। तो ये हो गया आर माइनस का आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये हुआ एच। और ये इसका कहलाता है स्लांट हाइट एल। तो आप अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इस कहानी को और बेहतरीन ढंग से समझा जाए तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्शन होते हैं। हर एक पोर्शन पे बार करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने अगर गौर से देखा जाए तो ये छिन्नक बनाने से पहले मैंने यहाँ से कोण काटा होगा, हाँ या ना। तो पहला बात गौर से समझा जाए, एक एक बात को गौर से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, अब गौर से देखिएगा। तो इसी शंकु में से ये पोर्शन काट के हटाया गया होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को मैंने मान लिया h1। ठीक है, और इसकी पूरी ऊंचाई को मान लिया h2। कुछ नाम दे देते हैं, a b c तो रख दिए, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं d, ये पॉइंट हो गया e, ये पॉइंट हो गया f, ये पॉइंट रख लेते हैं g, ये पॉइंट रख लेते हैं h। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये छिन्नक एरिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, ये प्रूफ करते हैं। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का
आयतन क्या होता है। अब देखते जाइएगा गौर से, ठीक है। अगर इस कहानी को गौर से देखा जाए तो आपको दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल डी ई एच, आपको ट्रायंगल दिख रहा है डी एफ जी, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं डी ई एच, ये वाला डी ई एच, ये वाला, ये ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा डी एफ जी, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो यहां से हम लगाएं तो इसका H1 बटा पूरा का H2 बराबर होगा इसका R बटा पूरा का R, हाँ या ना। तो बराबर मान लेते हैं, अगर गौर से देखा जाए तो ये हो गया H1 बटा ये R और ये हो गया H2 बटा R, बराबर कांस्टेंट मान लेते हैं के, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर गौर से देखा जाए तो H1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R के, R इंटू के, H2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बड़ा R इंटू के। यहाँ से दो वैल्यू आ गया, H1 इक्वल टू R इंटू के, H2 इक्वल टू R इंटू के। ये दोनों वैल्यू का आगे जाके हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं इस बात का प्रूफ कर रहा हूँ, एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है प्रूफ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिएगा गौर से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है। अब मेरी कहानी को गौर से समझिएगा, अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है, तो इस कोण में से ये वाला कोण घटा दें, इस बड़ा वाला कोण में से ये वाला कोण घटा दें, इस बड़ा वाला शंकु में से छोटा वाला शंकु घटा दें, तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन आपने पढ़ा होगा कि 1/3 पाई R स्क्वायर एच। हम निकाल रहे हैं क्या, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। यहाँ से देखिएगा 1/3 पाई R स्क्वायर, इसमें छोटा वाला 1/3 पाई R स्क्वायर एच घटा दें। अरे ये वाला पूरा वाला में से ये छोटा वाला घटा दें, बताइए अगर इस पूरा वाला में से ये छोटा वाला को घटा के मतलब डिलीट कर देते हैं तो ही तो फ्रस्टम बचता है। तो ये गौर से देखा जाए तो क्या हो गया 1/3 पाई, इसमें भी तो R स्क्वायर एच, तो एच R स्क्वायर एच, तो R स्क्वायर एच कितना है, ये बड़ा वाला का है तो बड़ा वाला का एच कितना है H2, और ये छोटा वाला का एच कितना है H1। तो R स्क्वायर H2 इक्वल टू कितना है R इंटू के माइनस 1/3 पाई कॉमन लिए हैं तो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर तो ठीक है, H1 कितना है R इंटू के, तो R इंटू के लिख दिए। अगर गौर से देखा जाए तो 1/3 पाई के तो दोनों में है तो के कॉमन ले लिए हैं तो बच गया आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। तो गौर से देखा जाए तो 1/3 पाई के ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, लगा दिए। तो गौर से देखा जाए तो 1/3 पाई ये बच गया के इंटू आर माइनस आर, के इंटू आर माइनस आर, यानी कि H2 में से अगर H1 को घटा दें तो ये के कॉमन हो गया, बढ़ गया आर माइनस आर, यानी कि के इंटू आर माइनस आर, के इंटू आर माइनस आर। अगर इस कहानी को, अगर यहाँ की कहानी को गौर से देखा जाए तो ये हो गया H2 माइनस H1, और H2 में से H1 घटाएंगे तो यही तो H आएगा, ये पूरा H2 में से H1 घटाएंगे तो यही तो छोटा वाला H आएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा H। तो ये वैल्यू दिस इज नथिंग बट H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 या R इंटू R। तो यही आपका होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम छिन्ना का आयता 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। ये आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया कि छिन्ना का आयतन होता है 1/3 पाई H बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बट ये फार्मूला तो सब लोग जानते हैं, ये फार्मूला ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो ये नहीं जानता। बस इस बात को रट्टा मार लिया जाता है कि छिन्ना का आयतन होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। बट ये फार्मूला आता कहाँ से, तो इसका सारा प्रूफ मैंने आपके सामने रखा। बट इसको अगर और गहराई से समझा जाए तो इससे बहुत सारे तथ्य निकल सकते हैं। चलिए इस तथ्य को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इस छोटी सी बेसिक पॉइंट्स को हटाना चाहूंगा। ये इसका सलांट हाइट होता है L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, राधे, ठीक है। अब इस कहानी को गौर से समझते जाइएगा, ठीक है। मेरी बात को जितना गौर से सीखिएगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। क्योंकि मैं मेंसुरेशन की जो सीरीज लेके चल रहा हूं ये कोई आपके एक बुक के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप केसी सीना बनाते हैं तो केसी सीना बनाएं, RS अग्रवाल बनाते हैं तो RS अग्रवाल बनाएं। जो भी किताब आपके मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है वो सारे सवाल को बनाएं, और अगर जो भी डाउट सवाल में आए तो टेलीग्राम का लिंक है उसमें जाएं और क्वेश्चन को सेंड कर लें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे। तो अगर मैं इस कहानी को और गौर से समझूं तो मेरा एरिया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आया 1/3 पाई H R स्क्वायर R इंटू R। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर। ये ऊपर वाला क्या एरिया पाई R स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं A1
A1। नीचे वाला का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A2 पाई बड़ा का आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, h/3 बाहर रहने देते हैं, ठीक है, पाई को अंदर भेजते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, पाई छोटका आर के आर स्क्वायर, आर इंटू आर है, ये प्लस में आर इंटू आर है, तो पाई आर के साथ हुआ तो पाई आर। क्या आपको नहीं लगता कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई बड़का आर के होल स्क्वायर रूट में इंटू पाई छोटका आर के होल स्क्वायर रूट में। अब देखिएगा दोनों तो रूट में गुना होगा, तो 2 को पाई तो 1 को पाई बाहर, आर स्क्वायर तो आर बाहर, आर बाहर तो आर बाहर, आर स्क्वायर तो छोटका आर बाहर, आर स्क्वायर है तो बड़का आर बाहर, 2 को पाई है तो 1 को पाई बाहर, तो हो जाएगा पाई तो गया तो पाई आर इंटू आर। दिस इज नथिंग बट पाई आर इंटू आर। ये क्या है, पाई आर इंटू आर है कि नहीं है, गौर से देखा जाए, आर स्क्वायर तो 1 आर स्क्वायर तो आर, अब पाई से पाई गुना होगा तो 2 को पाई तो 1 को पाई बाहर निकल गया, तो ये तो पाई इंटू आर ही है। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है, तो ये क्या गया, पाई/3 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट A2 का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ नीचे वाला, पाई आर स्क्वायर मतलब A1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ये हो गया पाई A2, ये हो गया A1। तो ये दूसरा आपके सामने फार्मूला एरिया ऑफ फ्रस्टम का दिया जाता है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का दूसरा फार्मूला है पाई/3 नीचे वाला एरिया का होल स्क्वायर प्लस ऊपर वाला एरिया का होल स्क्वायर प्लस नीचे वाला एरिया गुने ऊपर वाला एरिया। ये फ्रस्टम का दूसरा फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं ना, हटा दें। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि हम आगे की कहानी को समझ पाएं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई साहब लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई साहब कर ले, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक आपके इस चैनल पे जाते रहेंगे। ठीक है, हटा लें, हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं बाद में, पहले इसको हटा लेते हैं। ये प्रूफ हो गया ना, आगे की प्रूफ को और समझते हैं। ठीक है, मैंने शंकु का पार्ट 1 पढ़ा दिया है, उसमें भी सारे फार्मूला का प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है, हटा देना इसको भी। ठीक है, हटा ही देते हैं। अब मेरी बात को और गौर से सुनते जाइएगा। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट L1। ये क्या है, L1 नीचे यहाँ से यहाँ तक सलांट हाइट, ये पूरा का हो गया L2, और ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक L, L इक्वल्स टू L2 माइनस का L1। इस बात को सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं प्रूफ करता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए तो अगर आपको ट्रायंगल आपको दिखाएं तो ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, DHA आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा DGC, दोनों में सिमिलरिटी लगा देते हैं तो L1 छोटका के बटा बड़का के L2 बराबर ई छोटका के R बटा बड़का के R बराबर कितना मान लें K। तो L1 इक्वल्स टू, गौर से देखा जाए तो L1 बटा छोटका R इक्वल्स टू L2 बटा L2 जाएगा यहाँ तो बड़का R इक्वल्स टू कितना K। यानी कि गौर से देखा जाए तो L1 इक्वल टू R इंटू के और L2 इक्वल टू बड़का R इंटू के। अगर गौर से देखा जाए तो इसका हमें अगर निकालना है क्या, इसका हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो पूरा कर्व सरफेस एरिया में से छोटा वाला कर्व सरफेस एरिया घटा दें तो पूरा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और पाई आर एल मतलब L2 में से पाई छोटका R L1 घटा दें तो ये निकल जाएगा CSA ऑफ फ्रस्टम, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो पाई तो दोनों में है, ठीक है, R तो दोनों में है, L2 इज नथिंग बट R इंटू के, पाई तो बाहर हो ही गया, R L1 इज नथिंग बट R इंटू के, तो पाई R स्क्वायर, के तो दोनों में तो के कॉमन ले लिया तो R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। फिर यहां से कहानी समझते हैं, पाई के R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज नथिंग बट R प्लस R इंटू R माइनस का R। अब पाई यहां देखिएगा R माइनस R। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यहां देखिएगा, यहां कहाँ गया, यहां देखिएगा
अगर मैं L2 में से L1 को घटा दूं, L2 में से L1 को घटा दूं तो K कॉमन लिया तो बच गया R माइनस आर। तो K इंटू R माइनस आर इज नथिंग बट L2 माइनस L1 इज नथिंग बट L2 माइनस L1 इज नथिंग बट L, यानी कि दिस इज L, दिस इज L। तो पाई K इंटू R माइनस आर इंटू L, और बच गया कितना, चलो ठीक है पहले हम लिख देते हैं R प्लस R और K इंटू R माइनस आर बन गया L, पाई R L। यानी कि आपके सामने आ गया क्या कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का होता है, इस बात को भी मैंने प्रूफ कर दिया, पाई आर एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि आप बताइए टी एस ए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो ये आ गया आपका पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया, तो बता चारों तरफ का निकल गया, लेकिन ऊपर वाला एरिया को भी जोड़ देते हैं, तो पाई प्लस पाई छोटा होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा का आर स्क्वायर। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको और भी आगे तोड़ा जा सकता है, पाई कॉमन ले लिया जाए तो फिर आगे तोड़ा जा सकता है, बट अगर इतना भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ में आ गई। तो मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि किसी भी फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे प्रूफ होता है, कर्व सरफेस एरिया कैसे प्रूफ होता है, वॉल्यूम का दूसरा फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फ्रस्टम से रिलेटेड इससे ज़्यादा सवाल कभी पूछे नहीं गए हैं, और मे भी आगे जाके पूछा जाए तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, आगे देख लिया जाएगा, जैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से आपकी थ्योरी भी आगे बढ़ा दी जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, अगले वीडियो में अगले मेंस्ट्रुएशन का सीरीज रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।